This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोएडा एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने दी खरीदारों को बड़ी राहत। जमीन अधिग्रहण रद्द करने की किसानों की अपील खारिज। इस फैसले से नोएडा एक्सटेंशन और आसपास के प्रॉपर्टी बाजार पर किस तरह का असर होगा। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और लेंगे बेंगलुरु के कनकपुरा रोड के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली एनसीआर के नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को एक बड़ी राहत मिली। इस इलाके में बन रहे करीब 3 लाख मकान आखिरकार कानूनी पचड़े से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की यहां पर हुए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज कर दी, जिसका मतलब है कि अब यहां पर मकान बुक करा चुके लोगों को उनके मकान कुछ सालों में मिल जाएंगे। लेकिन इस आदेश का असर यहीं तक सीमित नहीं है। इसका वहां के प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर होगा, ये जांचने की कोशिश की वसुधा शर्मा ने। नोएडा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी बाजार की सांस में सांस आई है। 2011 से ये किफायती इलाका कानूनी दांवपेचों में फंसा हुआ है, जब 65 गांव के किसानों ने अदालत में जाकर अपनी अधिग्रहण की हुई जमीन को वापस लेने की दुहाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि जमीन वापस नहीं होगी। नोएडा अथॉरिटी और किसानों को इस फैसले को मानते हुए हाई कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक तय किए गए मुआवजे के नियम पर अमल करना होगा। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 200 रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से अब लगभग 100 बिल्डरों को निर्माण का काम शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। सारे लोग एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जी रहे थे और यह नहीं पता था कि कोर्ट किस डायरेक्शन में आदेश देगी। अब जब ये आदेश आ गया, मुझे लगता है इससे सबके लिए ही बहुत अच्छा काम हो गया है, बिकॉज़ ये एक विश्वास जमा है डेवलपर्स को कि वो अब खुल के इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जाहिर है नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने के लिए लोग आगे आएंगे, लेकिन इस बाजार की बुनियाद कितनी मजबूत है। नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टीज अब भी दिल्ली एनसीआर को देखते हुए 3,550 रुपए प्रति वर्ग फुट पर किफायती है। यहाँ खरीदारों की दिलचस्पी तो कभी कम नहीं हुई थी, लेकिन अनिश्चितता के माहौल में मकानों की बिक्री रुक गई थी। इसका एक नतीजा ये हुआ कि नोएडा एक्सटेंशन में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में देरी हो चुकी है। कई बिल्डरों को देरी से बढ़ने वाली लागत का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सालों से चल रही किसानों की लड़ाई कोर्ट के इस फैसले से खत्म हो गई है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, और वो ये प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएं। डेवलपर्स को उम्मीद है कि नोएडा एक्सटेंशन में जमीन पर कानूनी मोहर लगने के बाद अब बैंक भी इस क्षेत्र के लिए लोन देना शुरू कर देंगे, जो उन्होंने बंद कर रखा था। ऐसे डेवलपर्स हैं जो उन्होंने बड़ा प्रिमिटिव रेट पर अपने उसमें 3 साल में बन जाता, बिक जाता तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा था और बिल्डर भी निकल जाता। लेकिन जो ये डिले हो गया, डेवलपर के ऊपर इंटरेस्ट लोड, अनदर फैक्टर्स का लोड और किसान का कंपनसेशन ये भी बढ़ गया, तो
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर उसको कोई एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिल रहा है कि चलो एफआर अगर बढ़ जाता है तो हम एक टावर एक्स्ट्रा बना लिया, ना तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई सपोर्ट मिलता, कोई सब्सिडी तो डेवलपर को मिलती नहीं। वैसे नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी खरीद चुके लोगों का कहना है कि उनकी जद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि किसानों को देने वाला मुआवजा बिल्डर उनके ऊपर डाल रहे हैं, जो जायज नहीं है। इश्यूज अभी भी चल रहे हैं वो है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के इश्यूज हैं, लेट पोजीशन के इश्यूज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू पेमेंट्स, डिले इन पेमेंट्स, जिसमें कि चार्जेस लगाए जा रहे हैं, अनवांटेड चार्जेस बिल्डर हमारे ऊपर लगा रहा है। देखिए, बिल्डर के लिए सरकार ने, अथॉरिटी ने काफ़ी सारे रास्ते खोल रखे हैं और उनको बेनिफिट दिया है, 2 बार एफआर बढ़ाया है। और बिल्डर ने अपने लॉसेस कम करने के लिए, आप बेनिफिट ज़्यादा करने के लिए, आप सोचिए पहले 1800 रुपये में बुकिंग करी जाती थी, आज की डेट में वहाँ 4000 रुपये और 3600 रुपये में बुकिंग कम से कम हो रही है। तो बिल्डर के लॉसेस तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन बायर कहाँ जाए। नोएडा एक्सटेंशन के फैसले ने खरीदारों के लिए जैसे एक नया इलाका खोल दिया है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल वहां दाम भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा नहीं है। कैमरा पर्सन के रवि के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। और क्या होगा आगे जाकर, नोएडा एक्सटेंशन का हाल क्या होगा, उसका भविष्य, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूपक जैन, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं फिनलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के, और मोहित अरोड़ा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुपरटेक लिमिटेड के। तो रूपक, शुरुआत आपसे करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या दिलचस्पी अब लोगों की एक बार फिर से बढ़ेगी इस मार्केट में? जी, डेफिनेटली कस्टमर्स का रुझान बढ़ा है और ये पॉजिटिव मैसेज है सभी के लिए। जो कस्टमर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस लीगैलिटीज़ क्लियर होने की वजह से अब उनके पोजेशन की डेट्स क्लियर हो पाएंगी, जो बनी हुई थी असमंजसता कि कब तक डिलीवर्ड होगा उनका प्रोजेक्ट, वो क्लियर हो गया है। और वो बायर जो कि रुके हुए थे, मार्केट का देख रहे थे, क्लोजली वॉच कर रहे थे इस फैसले को कि कब वो नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराएं, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन जो लॉन्च किया गया था एक बजट हाउसिंग के लिए किया गया था और लाखों लोगों के सपने इस एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। तो ये उन सभी लाखों लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और एक पॉजिटिव वाइब्स आई है मार्केट के अंदर, जो कि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। मोहित, यहाँ पर अब बात उठ रही है कि कई डेवलपर्स जिनका काम रुका हुआ था, अब वो अपना काम शुरू कर पाएंगे, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या वहाँ पर मुश्किलें आप लोगों की ख़त्म होगी? क्योंकि फाइनेंस को लेकर के ये हम स्टोरी में भी उठा रहे थे कि अब शायद ये अगली चुनौती होगी। देखिए, डेवलपर के लिए जो एक मुश्किलें थी वो यही थी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स डेवलपर को एक फाइनेंस नहीं कर रहे थे, इसी कारण से रुके हुए थे कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पर देगा। लेकिन क्योंकि अब एक पॉजिटिव फैसला, जो हाई कोर्ट का फैसला था, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, तो एक कॉन्फिडेंस सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं, चारों तरफ पूरी मार्केट के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, चाहे वो बैंकर हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो या फिर जो फ्यूचर बायर्स हैं जो कि रुके हुए थे अपना एक डिसीजन लेने के लिए, जो नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक कराने के लिए। तो वो पॉजिटिव वेव्स आ गई हैं एक मार्केट के अंदर, पॉजिटिवनेस आ गई है, जिससे कि सभी जो स्टेक होल्डर हैं मार्केट के, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और मैं एक बहुत अच्छा साइन देखता हूँ ये नोएडा एक्सटेंशन मार्केट के लिए, जो कि एक मार्केट को बहुत बड़ा बूस्टर देगा और इसका फ्यूचर मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा। जी, यहाँ पर रूपक, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर कॉम्पनसेशन पैकेज दिया जाएगा तो उसका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं जाकर किसी के कंधे पर तो आएगा। तो क्या अब हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ पे जो अगर लोग खरीदना चाहते हैं या जो खरीद चुके हैं उनके ऊपर अब इसका बोझ आएगा? देखिए, जहाँ तक मैं नए बायर्स का देख रहा हूँ, ऑलरेडी अब रेट जो चल रहा है एक्सटेंशन के अंदर स्टेबल रेट है और उसका इम्पैक्ट नए बायर्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आएगा। जी हाँ, डेफिनेटली जहाँ तक बात है कि पुराने बायर्स जो खरीद चुके हैं, काफ़ी डेवलपर्स ने कमिटमेंट किया है कि इसका लोड उन कस्टमर्स के ऊपर नहीं आएगा और आई बिलीव ये बहुत वेलकम कॉल रहेगा डेवलपर की तरफ से, जहाँ पे उनका लोड उन एग्जिस्टिंग बायर्स के ऊपर ना आए। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा उन सभी के लिए। तो ये देखा जाएगा कि अब कैसे डेवलपर्स कॉल लेते हैं इसके ऊपर। जी, मोहित, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कोशिश क्या रहेगी डेवलपर्स की इस पूरे मामले में? देखिए, एज अ डेवलपर हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि एग्जिस्टिंग बायर्स के ऊपर कोई भी लोड ना दिया जाए, या अगर देना भी पड़ा तो बहुत ही माइनर सा लोड दिया जाए। बट
लेकिन कहीं ना कहीं से डेवलपर्स को, जो कि एक अथॉरिटी कॉम्पनसेशन का एक पार्ट डेवलपर के ऊपर लोड करने जा रही है, वो कहीं ना कहीं डेवलपर्स को भी आगे अपने कस्टमर पे लोड करना होगा, जो कि फ्यूचर कस्टमर पे लोड किया जाएगा। और जैसे रेट अभी स्टेडी है नोएडा एक्सटेंशन मार्केट के अंदर, तो धीरे धीरे ये रेट्स में ही एड ऑन किया जाएगा और आने वाले समय में ये रेट्स के साथ साथ जब रेट बढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ जो एक जो लोड है, फाइनेंशियल लोड है, वो उसी रेट्स में इनबिल्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा मार्केट को, बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा मार्केट के ऊपर, बट वो रेट्स के साथ साथ ही इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। जी, साथ ही में पेनल्टी का एक मुद्दा है जो कि इतना वक्त लगा है, लोगों को उनका मकान नहीं मिल पाया, तो अब आपको उसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर के एक जो आर्थिक स्थिति आप लोगों के सामने पैदा हो गई है मोहित, उसका क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जो पास्ट हो चुका है उसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारे कस्टमर्स को ऑलरेडी हम एक कमिटमेंट दे चुके हैं, हम अपनी इन्वेंट्री बेच चुके हैं, उस पर हम बहुत ज्यादा लोड नहीं कर सकते। उसमें एक जो पेनल्टी क्लॉज है हमारा, जो पेनल्टी लेट पोजीशन की है, वो भी हमें देनी होगी। जो पिछले 1 साल 1.5 साल काम रुका रहा, उस पीरियड की भी पेनल्टी सब मिला के हमको देनी होगी। लेकिन हम पीछे का कुछ नहीं चेंज कर सकते, बट जो हमारी बची हुई इन्वेंट्री है, जो या फिर जो हमने नया FAR परचेज किया है, उसको एक अच्छे रेट पर बेचकर, एक डिसेंट रेट पर बेचकर हम अपना लॉसेस कवर करने का प्लान किया है। एंड आई थिंक यही एक बेस्ट तरीका है किसी भी डेवलपर को अपने लॉसेस कवर करने के लिए। पीछे कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, जहां तक मैं समझता हूँ। जी, रूपक, जो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि आगे जो इस मार्केट का फ्यूचर रहेगा, क्या ये जो रेट, इसकी अफोर्डेबिलिटी रही है, एक बड़ी इसकी सेलिंग पॉइंट रही है, क्या ये अफोर्डेबिलिटी कंटिन्यूड रहेगी? क्योंकि अब अगर अचानक से इसकी सारी लीगैलिटीज और सब कुछ साफ हो गया है, तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्केट भी अब ज़्यादा बूस्ट हो जाए? देखिए, ये जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स का हुआ है। जो नोएडा एक्सटेंशन लॉन्च किया गया था, वो एक बजट हाउसिंग के लिए लॉन्च किया गया था। जब शुरू के अंदर हम याद करते हैं कि 2010 के अंदर सेलिंग की गई थी, तो लगभग 1800-1700 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर किया गया था, जो कि आज रेट पहुंच चुका है 4000 रुपये स्क्वायर फीट, जो कि कहीं से भी फ्यूचरिस्टिक साइन में अगर हम रेट, जैसे कि अभी मेरे कलीग मोहित बता रहे थे कि इसकी लोडिंग एग्जिस्टिंग बायर्स के ऊपर जा सकती है, तो ये डर है कि ये मार्केट जो अफोर्डेबल थी, अब ये अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक जो संकेत है कि आने वाले क्लाइंट के लिए और ज़्यादा रेट उनको पे करना पड़ेगा, ये अफोर्डेबल नहीं रह जाता है। तो ये चीज़ को डेफिनेटली सभी डेवलपर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो नोएडा एक्सटेंशन का सपना जो दिया गया था, वो एक बजट हाउसिंग का कह के दिया गया था, तो उसका इम्पैक्ट जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की जेब पे सीधा पड़ रहा है। मोहित, कितना इंटरेस्ट रहा है लोगों का इस मार्केट में, और पिछले सालों में जब ये पूरा मुद्दा उठा, तो किस तरह से लोगों का रवैया बदला था इस मार्केट को लेकर? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन हमेशा ऐसे ही बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है एंड यूजर के लिए, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के एक घर की जरूरत पूरा करने के लिए। जरूर जब हमने शुरू किया था तो 1700 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की थी, और एक बहुत ही अफोर्डेबल, एक लोअर मिडिल क्लास भी एक घर ओन करने का सपना, का सपना पूरा कर सकता था। लेकिन अब जो कि बहुत सारी लीगैलिटीज यहाँ पर आ गई थी, जो कि अब सॉल्व हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक उस पर मोहर आ गया है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे सेफेस्ट एरिया हो गया पूरे NCR में, जिसमें कभी भी आने वाले समय में कभी भी कोई किसी तरह की लीगल अड़चन नहीं आ सकती है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम जरूर हुई है, पर अभी भी अगर हम देखें तो NCR में कहीं पे भी हम इसको कंपेयर करें तो इस एरिया से अफोर्डेबल एरिया कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अभी भी 3500 रुपए से लेके 4000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट मिलना बहुत ही मुश्किल है किसी भी एरिया में NCR के, जो कि अभी भी नोएडा एक्सटेंशन पूरा करता है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भी उतना ही पॉपुलर रहेगा नोएडा एक्सटेंशन रीजन जितना अभी तक रहा है, और जितना लोगों ने इसको पहले अप्रिशिएट किया है लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पे, अभी भी लोग उसमें इतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे अफोर्डेबल एरिया है पूरे NCR का।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अफोर्डेबल एरिया है और लंबे वक्त से कानूनी पचड़ों में फंसे होने की वजह से कई लोगों के सपने इसमें फंसे थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को साफ कर दिया है, इसमें कोई दुविधा अब नहीं रह गई है, तो इन लोगों के सपने तो साकार होंगे ही। साथ में ये भी माना जा रहा है कि शायद अब वहाँ का प्रॉपर्टी बाजार भी अब थोड़ा ऊपर का रुख करे। आप दोनों हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।